औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा, क्या आपने नहीं देखा, इलल्लज़ीना, उन लोगों की तरफ, खरजू मिन दियारिहिम, जो अपने मुल्कों से, अपने घरों से निकले, वहुम उलूफ़ुन, और वो हज़ारों थे। अल्फ़ की जमा उलूफ़। हज़रल मौती, मौत से डरते हुए, फ़क़ाल लहुमुल्लाहु, अल्लाह ने उनसे कहा, मूतू, मर जाओ। सुम्मा अहयाहुम, फिर उन्हें ज़िंदा किया। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, लज़ू फ़ज़लिन अलन्नास, लोगों पर बड़े फ़ज़ल वाला है। वलाकिन अक्सर अन्नास ला यशकुरून, लेकिन अक्सर लोग जो है शुक्र नहीं करते। यानी बनी इसराइल का एक गिरोह मौत से डर के अपनी बस्ती छोड़ के भाग दिया। वबा फैली हुई थी ताउन की, उन्होंने कहा यहाँ रहेंगे तो मर जाएंगे, निकलो यहाँ से। रास्ते में ही जो है अल्लाह ने उन्हें मौत दे दी कि मर जाओ, और एक तवील अरसे तक वो मुर्दा रहे। तो वहाँ से जो है एक नबी का गुज़र हुआ। कहते हैं कि वो हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम थे। तो हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम का गुज़र हुआ। उन्होंने अल्लाह से कहा कि या अल्लाह, ये इनको भी तो ज़िंदा करेगा। तो अल्लाह ने कहा भी कर देते हैं, पानी ले, इन पे छिड़क। तो उन्होंने पानी लिया, उन पे छिड़का, तो वो सब हड्डियाँ शड्डियाँ सब दोबारा ज़िंदा हो गए, खड़े हो गए। लो जी, खड़े हो गए ज़िंदा। तो अल्लाह पाक उनकी मिसाल दे के कह रहा है कि अल्लाह पाक जो है ना, उसके लिए मुर्दे को ज़िंदा करना कोई मसला नहीं है, और जो मौत से भागता है उसे मारना भी कोई मसला नहीं है। यानी मौत से तो नहीं भाग सकते ना हम, कि भाग सकते हैं? कभी नहीं भाग सकते। मौत से तो हम किसी भी सूरत में नहीं भाग सकते, जितनी मर्जी हम कोशिश करें, जितने मर्जी हम तरले मारें। आपका क्या ख्याल है, मौत से भाग जाएंगे? नहीं भाग सकते। तो अल्लाह वही कह रहा है कि मौत से भागोगे तो आगे मौत ही मिलेगी ना, जिंदगी तो नहीं मिलेगी। मौत से भाग के भी मौत ही मिलेगी। तो इसलिए जिहाद की राह में निकलो, मौत से ना डरो। वह कातिलू फी सबीलिल्लाह, एक जिहाद की तरफ अल्लाह पाक तरगीब दे रहा है कि वह कातिलू फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करो। वालमू, और जान लो, अन्नल्लाह समीउन अलीम, बेशक अल्लाह सुनने और जानने वाला है। मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, अल्लाह को अच्छा कर्ज दे, यानी अल्लाह की राह पे खर्च करे। जिहाद की राह में, अल्लाह की राह में जिहाद पे माल लगाए, उसके बंदों पे लगाए। फ़युज़ाइफ़ुहु लहू, उसके लिए बढ़ा देगा, अज़ाफ़न कसीरन, कई गुना, अज़ाफ़न कसीरा, कई गुना बढ़ा देगा। वल्लाहु यक़बिज़ु व यबसुतु, अल्लाह जो है बढ़ाता है और तंग करता है, और कुशादा कर, इसको कुशादा भी कर देता है, तंग भी। जिसे चाहे यक़बिज़ु, रोक देता है, जिसे चाहता है यबसुतु, कुशादा कर देता है। और ये स्वाद के ऊपर सीन लगी हुई है। क्यों? असल में यहाँ पे सीन ही है, लेकिन क्योंकि कुरान पाक की जो इब्तदाई किताबत की गई, यहाँ स्वाद लिखी गई, तो फिर किसी ने तब्दील नहीं की। ऊपर छोटी सी सीन लगा देते हैं। ये देखो ना, ऊपर छोटी सी सीन लगाई हुई है कि ये है सीन ही, लेकिन क्योंकि जो इब्तदाई किताबत कुरान पाक की, उसमें स्वाद से लिखा गया, तो बस फिर स्वाद ही चल रहा है। वइलैहि तुरजाऊन, और तुम उसी की तरफ लौट कर जाओगे। अलम तरा, क्या तुमने नहीं देखा, इलल मलाए मिन बनी इसराइल, बनी इसराइल के सरदार गिरोह, मिन बादी मूसा, मूसा के बाद सरदार थे। इज़ कालू ले नबीयन लहुम, जब उन्होंने अपने नबी से कहा, उस वक्त जो नबी था, उन्होंने कहा बस लना मलिकन, हमारा बादशाह बना दो, अब बस बना दे, अल्लाह ना मलिकन, हमारे लिए तो बादशाह भेज दे, बादशाह बना। नुकातिल फी सबीलिल्लाह, कि हम लड़ें अल्लाह की राह में। नुकातिल फी सबीलिल्लाह, हम अल्लाह की राह में लड़ें। कौल हल असैतुम, क्या तुम, हो सकता है ऐसे, हल असैतुम, कहीं ऐसा तो नहीं, इन कुतिबा अलैकुमुल किताल, तुम पर किताल फर्ज कर दिया जाए, अल्लाह तो कातिल, वो तुम ना लड़ो। अल्लाह ने लिख देना है, तुम ना लड़े तो फिर गुनाहगार। अभी तो ऑर्डर नहीं आया जिहाद का, अभी तो कोई इशू नहीं है। जिहाद का ऑर्डर आ गया, फिर मुनकर हो गए, फिर गुनाहगार हो। कालू, उन्होंने कहा वमा लना, हमें क्या, अल्लाह नुकातिला, कि हम नहीं लड़ेंगे फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में। वक़द उखरिजना, और हमें निकाला गया, मिन दियारिना, हमारे मुल्कों से, वबनाएना, और हमारे बेटों से। हमें तो उन्होंने जलावतन कर दिया है दुश्मनों ने, हम क्यों नहीं लड़ेंगे अल्लाह की? हम तो लड़ेंगे।
यही हाल मुसलमानों का था, निकाला गया ना उनके घरों से, हिजरत पे मजबूर किए गए। यानी अल्लाह पाक मोटिवेट कर रहा है कि वो, उन्होंने भी कहा ना कि बादशाह बना दो हमारा और हम लड़ेंगे। फलम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़िताल, जब उन पर क़िताल फर्ज कर दिया गया, जिहाद उन पर लिख दिया गया, तवल्लु फिर गए, इल्ला कलीलन मिनहुम, मगर उनमें से थोड़े थे, थोड़े से नहीं फिर, ज्यादातर जो है वो फिर गए पेशानु तौर पर। वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, और अल्लाह जानता है जालिमों को। वक़ाल लहुम, और उनसे कहा नबीयुहुम, उनके नबी ने, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ने, कद बअसा लकुम, तुम्हारे लिए भेजा है, तालूत मलिकन, तालूत को बादशाह बना दिया है। बेशक अल्लाह ने तुम्हारे लिए तालूत को बादशाह बनाया है। कौलू, ने कहा, अन्ना यकूनु लहुल मुल्क, उसके पास बादशाहत कहाँ से आ गई अलैना हम पर, व नहनु अहक्कु बिल मुल्क, और हम मुल्क के ज्यादा हकदार हैं। असा बड़े चौधरी हैं, हम बड़े चौधरी हैं ना, व नहनु अहक्कु बिल मुल्क, और हम मुल्क के बड़े हकदार हैं। मिन हो, उससे, वलम यूता सातम मिनल माल, और उसके पास तो माल भी नहीं है, तो पैसे कोई नहीं होंगे कोल, गावां बकरियां कोई नहीं, वो कितना बादशाह बनेगा भाई। काला ने कहा, इन्नल्लाह इस्तफा, अल्लाह ने मुंतखब कर लिया है, चुन लिया है। तो इससे क्या प्रूव होता है कि जो बादशाह बनता है उसे कौन चुनता है? अल्लाह चुनता है, जमहूरियत से नहीं बनता। इन्नल्लाह इस्तफा, अल्लाह ने उसे चुन लिया है, अलैकुम, तुम पर, सिलेक्टेड, नॉट इलेक्टेड, सिलेक्टेड। अल्लाह के यहाँ इलेक्शन नहीं है, सिलेक्शन है। इन्नल्लाह इस्तफा, अल्लाह ने उसे चुन लिया है, अलैकुम, तुम पर, वज़ादहु बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म, वज़ादहु, और उसकी बढ़ा दी है क्या? बस्ततन, कुशादगी, फिल इल्म वल जिस्म, इल्म और जिस्म की, इल्म और जिस्म की कुशादगी दी है उसे। इल्म वालों भी तगड़ा है, तो जिस्म वालों भी चंगा, बॉडी बिल्डर है, ठीक है, इल्म भी उसके पास है। यानी दो ही चीजें हैं ना हुकूमत के लिए मेयार, यानी लीड करना है आपने, जनी तौर पर आप तगड़े हो, जिस्मानी तौर पर तगड़े हो, लीड करेंगे। जनी तौर पे कमजोर हैं, जिस्मानी तौर पे कमजोर हैं, कैसे लीड करेंगे? अब उस दौर में जो जंग थी वो फिजिकल जंग होती थी ना, टेक्नोलॉजी की जंग तो नहीं थी है? अब आजकल तो नहीं है ना कि चौधरी साहब बैठे हैं अपनी लैब में, कंप्यूटर के थ्रू सारा कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, ड्रोन उड़ रहे हैं, मिसाइल उड़ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये है दिमाग की जंग। ये नहीं कि मैदान में जाके आपने अगले को गरेबान से पकड़ना है और मुक्के मारने हैं, ये नहीं होना। तलवार चलानी है या तीर या गुर्ज उठाने हैं, ये नहीं होगा, बटन दबाने हैं। अब जो टेक्नोलॉजी की जंग है उसमें आपने जस्ट बैठ के बटन दबाने हैं, दुश्मन के सिस्टम को हैक करना है, कंप्यूटर के थ्रू आजकल काम चल रहा है। तो उस दौर में क्या था, वो फिजिकल थी, फिजिकल फिट है बंदा, जहन भी ठीक है इसका, ठीक है बनाओ बादशाह इसको। कोई इलेक्शन नहीं हुआ, कोई वोटिंग नहीं हुई, कोई राय नहीं ली गई। वल्लाहु यूती, और अल्लाह देता है, मुल्कहु, अपना मुल्क, मैं ये शाह जिसे चाहे। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह वुसअत और इल्म वाला है। मुल्क अल्लाह का है, उसे दे। मुल्क किसका है? अवाम का है? नहीं, अवाम का है मुल्क, किसका है? अल्लाह का, तो अल्लाह जिसे बना दे। वक़ाल लहुम, और उनसे कहा नबीयुहुम, उनके नबी ने, इन्ना आयता, बेशक निशानी है, मुल्क ही, उसके मुल्क की, क्या उसकी हुकूमत की निशानी क्या है? यातिकुम, वो तुम्हारे पास ले आएगा ताबूत। ताबूत कौन सा? फी है सकीनतुन, जिसमें सकीना है, सकून, मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, वह बकियतुन, और बकाया चीजें, मिम्मा तरका आलू मूसा व आलू हारून, जो आले मूसा और आले हारून ने तर्क की है, छोड़ी है। यानी मूसा अलैहिस्सलाम की औलाद और हारून अलैहिस्सलाम की औलाद का जो तबर्रुक है, जो उनका छोड़ा हुआ बकाया है, वो उसमें मौजूद है। ताबूत ये किस दौर में? ये हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में है, दाऊद अलैहिस्सलाम से पहले है। दाऊद अलैहिस्सलाम जो उनके दरबार, उनके जो लश्कर में थे ना, तालूत के लश्कर में सिपाही के तौर पर थे। ये लिखा है पूरा बाइबल में, ये सारे वाकयात जो है वो डिटेल के साथ बयान किए हुए हैं। तो इसको वो ऐद का संदूक कहते थे। वह आलू हारून, और हारून की आल, तहमिलुहुल मलाइका, तो इसे फरिश्तों ने उठाया होगा। इन्ना फी ज़ालिका लआयातुम लकुम, इसमें तुम्हारे लिए क्या है? निशानी है, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। फलम्मा, पस जिस वक्त, फसला निकला तालूत बिल जुनूद, तालूत बिल जुनूदी, जब तालूत अपनी लश्कर लेके निकला, काला, क्या कहा?
इन्नल्लाह बेशक अल्लाह मुब्तलीकुम तुम्हें आजमाएगा। किस चीज से? बिनहर एक नहर से। दरिया का दरिया नहर अरबी में दरिया को कहते हैं। फमन शरीबा मिन हो जिसने इसमें से पिया फलैसा मिन्नी उसका मेरे साथ कोई वास्ता नहीं। बस खबर खत्म ओनली गेम ओवर लैंड कट। फमन लम यतम हो और जो नहीं खाएगा नहीं पिएगा फइन्नहु मिन्नी वो मुझसे है। प्यासा भी हो बंदा दरिया भी चल रहा हो और कहा जी पीना नहीं इल्ला सिवाय मन तरफा गुरफतम बेयदही मगर जो एक चुल्लू भर के गुरफतम बेयदही चुल्लू गुरफतम बेयदही चुल्लू एक चुल्लू पानी का जो है वो पी ले उसकी कोई बात नहीं। और ज्यादा ये काम नहीं होना एक चुल्लू से ज्यादा नहीं। नॉट मोर देन वन चुल्लू पशारेबू मिन हो उन्होंने उसमें से पिया अन्य वाह पिया इल्ला कलीलम मिन हो थोड़े फलम्मा जा वजहू। अब इसमें आता है कि जिन्होंने ज्यादा पिया वो फिर वहीं रह गए वो साथ जा ही नहीं सके बस वो फिर पीते ही गए। जिन्होंने चुल्लू पिया उनकी प्यास बुझ गई जिन्होंने नहीं पिया वो भी ठीक रहे। जिन्होंने ज्यादा पिया बस फिर वहां पीते ही रहे वहीं पड़े पानी ही पीते रहे वो साथ नहीं गए। फलम्मा जावज होवा वल्लजीना आमनु माहू फलम्मा जब जावज वो गुजर गए निकल गए होवा वल्लजीना आमनु माहू और जो अहले ईमान उनके साथ है कौल उन्होंने कहा ला ताकत लना हमारे पास कोई ताकत नहीं बुढ़े हो गए हैं कमजोर हो गए हैं माड़े हैं। साथ कौन गए? एक इम्तिहान दे चुके हैं पानी वाला इम्तिहान दे चुके हैं। साथ भी सारे आमनु है वल्लजीना आमनु माहू मुनाफिक नहीं है मोमिन है सारे। कालू कहते क्या है ला ताकत लना हमारे पास ताकत नहीं अलियाउमा बेजालूता आज के दिन जालूत व जुनूद ही उसके लश्कर से मुकाबला करने की। काल लजीना यजुन्नून अन्नहुम मुलाकुल्लाह यानी मोमिनों में भी गिरोह बन गए। एक ने कहा हमारी ताकत नहीं है जब उन्होंने देखा ना जालूत का लश्कर और उसकी तैयारी और पूरा माहौल उसने बनाया हुआ था लड़ने वाला ये थे ही थोड़े से पहले थोड़े से निकले आगे जो है दरिया वाली आजमाइश आ गई कुछ वहां रह गए और थोड़े होके उनके साथ गए और वो कहते हैं हम हमारे पास तो हिम्मत नहीं है। तो अब क्या है काल लजीना यजुन्नून अन्नहुम मुलाकुल्लाह उन लोगों ने कहा जो गुमान करते थे यजुन्नूना गुमान करते थे अन्नहुम कि उन्होंने मुलाकुल्लाह है अल्लाह से मुलाकात करनी है। कहा कम कितने मिन फिअतिन कलीलतिन थोड़ी जमात कितनी थोड़ी जमातें गलबत फिअतन कसीरतम बड़ी जमातों पे गालिब आ गई फिअतन कसीरतम बिइज़्निल्लाह अल्लाह के हुक्म से वल्लाहु मा साबिरीन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है कोई मसला नहीं। यानी जो मैक्सिमम लोग थे वो कह रहे थे कि हमारे पास ताकत लेकिन जिनको ये गुमान था कि हमने अल्लाह से मिलना है जिन हमारी मुलाकात यानी जो हक्कुल यकीन की मंजिल पे सरफराज थे उन्होंने कहा मसला ही कोई नहीं। कितनी थोड़ी जमातों ने ज्यादा जमातों को शिकस्त दी अल्लाह के हुक्म से हम भी देंगे अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। यानी तालूत और जालूत का किस्सा सुना कि अल्लाह एक्चुअली मुसलमानों को मोटिवेट कर रहा है कि मत फड़ो कुछ नहीं हुंदा मैं ताड़े नाल ठीक है। वलम्मा जिस वक्त बरजुल जालूत बरजू वो निकले ले जालूता जालूत के लिए वलम्मा जब बरजुल जालूता वो जालूत के लिए निकले वो जुनूदे ही उसके लश्कर के लिए कौलू उन्होंने क्या कहा रब्बा नफ्रिग अलैना सबरा ऐ हमारे रब हम पे सबर उंडेल अफ्रीग रब्बा नफ्रिग ऐ हमारे रब अफ्रीग उंडेल दे डाल दे अलैना हम पर सबरन सब्र हम पे सब्र डाल वह सब्बित अकदामाना और हमारे कदमों को पक्का कर दे यार जमा दे भजिए ना वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन और काफिरों की कौम के मुकाबले में हमारी मदद कर। यानी मदद तू नहीं करनी है पैर भी तू नहीं जमाने हमारा कोई कमाल नहीं है। फहज़्ज़मूहुम उन्होंने उन्हें शिकस्त दी बिइज़्निल्लाह अल्लाह के हुक्म से वक़तल दाऊद जालूता और दाऊद ने जालूत को कत्ल कर दिया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जो है वो जज सिपाही थे उनके बादशाह नहीं रहे हैं लेकिन उस वक्त सिपाही थे वो तालूत के लश्कर में तालूत के बाद तालूत के बाद बने हैं वो बादशाह।
जब देखा ना जालूत को, जालूत था चंगा कोई 8-9 फुट का जवान, फिर सर से लेकर पैरों तक उसने ज़िरा पहनी है, खोद पहना है, आ गया सामने। हाँ भाई कौन है मेरे मुकाबले में? तो तालूत ने कहा कि भाई जो इसे मारेगा उसे मेरे बाद बादशाहत भी मिलेगी और मैं अपनी बेटी का रिश्ता भी दूंगा उसे। कोई नहीं आया सामने ना भाई, इस बला दे सामने कौन जाए हैं, इस बला दे सामने कौन जाए मरना, ऐसा जाके नहीं अगे। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जो उसके मुकाबले में गए, और दाऊद अलैहिस्सलाम का हथियार कौन सा था पता है? गोफना, गोफन गुलेल। गुलेल होती है 2 तरह की, एक होती है गुलेल जिसमें वो खींच के मारते हैं, एक होती है घुमा के मारते हैं, हैमर थ्रो, घुमा के मारने वाली गुलेल थी। और उन्होंने जो है वो पत्थर रखे हुए थे, वो इस्तेमाल करते थे गुलेल। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जो है वो भेड़ बकरियां चराते थे, और जब कोई भेड़िया या इस तरह की चीज आती तो वो उस गुलेल के साथ जो है ना उसे मारते थे। निशाना पक्का था, तो बस वो गुलेल के अंदर पत्थर रखा, घुमा के मारा उसे। वो सारा उसने लोहे का सिस्टम पहना हुआ था, सिर्फ जो है ना सर से थोड़ा सा खोद जो है वो नंगा था, ये इधर कनबटी पे थोड़ा सा जो है, तो बस वहीं पे कनबटी पे जाके लगा वो। तो चौधरी साहब नीचे, बस जब नीचे गिर गया तो फिर किसने देखना था, बस फिर पै गए सारे, जालूत नूं मार देता। बड़ा चंगा तगड़ा शी सी, वाताहुल्लाहुल मुल्क, और अल्लाह ने उसे मुल्क दिया था। उस दौर में थी ना फिजिकल जंग, ताकत, जिस्मानी ताकत की जंग थी। तो तगड़े बंदे के सामने मतलब मौत है ना, ये कुश्ती तो नहीं है कि वो पीठ लग जाएगी इसके बाद ढोल बजेगा और गेम खत्म हो जाएगी। जंग में तो मरेगा, एक तो मरेगा। जब आमने सामने 2 आ गए हैं जंगजू, एक तो मरेगा। तो जाहिर है जब एक बंदा कमजोर है, उसके सामने को 7-8 फुट का जवान आ जाए तो वो डरेगा ना, ये क्या हो गया। जैसे खंदक में अमर बिन अब्दुबद आ गया था, अमर बिन अब्दुबद आ गया था ना, तो उन्होंने कहा जी हाँ भाई आजा। उन्होंने कहा ना, ताना मारा उसने आके, मैं ना मारा कि मोहम्मद आपका ये ख्याल है कि आप हमारे किसी बंदे को मारेंगे तो वो जहन्नुम में जाएगा, और हम आपके किसी बंदे को मारेंगे तो वो जन्नत में जाएगा, तो मैं आ गया हूं, जल्दी जल्दी भेजो जिसे जन्नत में भेजना है। तो नबी बाग ने कहा जाओ, तो नहीं गया कोई। हजरत अली कहते रहे बार बार मैंने जाना है, मैंने जाना है, मैंने जाना है। तो 3 बार तो कहा नबी बाग ने, कौन जाएगा, कौन, मैं ही जाना है, तो जाओ। फिर तीसरी बार फिर जाके जब मुकाबला किया तो फिर बड़ा मार दिया उसको। तो जान जब आ जाए ना, जान पे बात आ जाए तो बड़े बड़े डोल जाते हैं। और जो है ना, अब हजरत उमर जो बता रहे हैं कि ये वो जंगजू है कि इसको 1000 सवार के बराबर हम समझते थे, यानी कल्ला 1000 नाल लड़ जाता है, कल्ला 1000 नाल लड़ जाता है। मुबालगे की इंतहा है ना, कल्ला बंदा 1000 नाल लड़ जाता है। वो इतनी पावर है उसको, जिस तरह कहते हैं ना कि ये मोटर इतने हार्स पावर की है और ये इतने हार्स पावर की है, तो उसने कहा ये 1000 मैन पावर है, ये मैन पावर है ना, इसकी 1000 मैन के बराबर इसकी ताकत है, 1000 बंदों से लड़ने वाला है ये अकेला। तो इसके ये नहीं, तो हजरत अली ने जाकर उसको मार दिया। तो ये कोई ऐसा इशू नहीं है कि वो जालूत को देना, नहीं ऐसा नहीं जान देना। तो दाऊद ने कहा जा, फिर रगड़ दिता। वाताहुल्लाहुल मुल्क, अल्लाह ने उसे मुल्क दिया, वल हिकमा, और हिकमत दी, दानाई दी, व अल्लमहु, और उसे सिखा दिया, मिम्मा यशा, जो चाहा सिखा दिया। वलौला दफाउल्लाहुन्नास, दफाउल्लाहुन्नास, अगर लोगों को दफा ना करता, दूर ना करता, बाज़ुहुम बिबाज़िन, एक को दूसरे के साथ, लफसदतिल अर्दु, जमीन में फसाद फैल जाता। यानी ये जो आपस में जंग होती है, ये भी एक तरह से फसाद को रोकने का हिसाब है। लेकिन अल्लाह ज़ू फज़लिन अलल आलमीन, लेकिन अल्लाह जो है ज़ू फज़लिन अलल आलमीन, जहानों पर फजल करने वाला। कंपटीशन है ना, कंपटीशन में बंदा आगे जाता है। अब अगर आपस में कंपटीशन ही ना हो तो कौन तरक्की करेगा। अब 2 कौमों के दरमियान लड़ाई है, वो कंपटीशन करेगा, टेक्नोलॉजी नई से नई आए, हथियार नया से नया आए, दौलत ज्यादा से ज्यादा हो, घोड़ा अच्छे से अच्छा हो, तो प्रमोशन होगी। यानी कंपटीशन में क्या होता है, प्रमोशन होती है। अगर अल्लाह आपस में लोगों को ना लड़ाता, आपस में जंगें ना होती, तरक्की नहीं होनी थी। वहीं सारे पड़े रहते दरख्तों पे,
हैं, पहले रख्तों में रहते थे, गारों में रहते थे, जंगें हुई। मैं कहा यार इससे कोई बेहतर पनाहगाह होनी चाहिए, इससे बेहतर बाकायदा शहर बना दो जी, आर्मी होनी चाहिए, ये पूरी। अब वही चीज़ है। अब क्या इतनी टेक्नोलॉजी ऊपर जा रही है, क्यों जा रही है? इसी वजह से कि ये इंसान चाहता है कि मैं थोड़ा आगे आऊं। दिल का आयातुल्लाह जी, अल्लाह की निशानियां हैं। नतलु अलैका बिल हक, हम ये आप पर हक के साथ तिलावत करते हैं। व इन्नका लमिनल मुरसलीन, और बेशक आप रसूलों में से हैं। तो आगे तीसरा सुपारा हम इंशाअल्लाह सुबह स्टार्ट करेंगे। कोई सवाल, कोई बात आपके जहन में आती है तो पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया है? चलो।